सैयद हमजा शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये वो शख्स है जो कि अपने निकाह से 4 घंटे पहले तेज़ाब के साथ जला दिया गया। सबसे पहले शक किया गया कि ये सारी कार्रवाई इनके बहनोई की जानिब से हुई है, जो कि इनके साथ लड़ाई करके घर से निकला था। मामला है क्या, केस में क्या नई पेशरफ्त आई है, हमजा से बात करते हैं। कैसे हैं हमजा? शुक्र है अल्लाह का। हमजा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका इस लड़की के साथ जो भी रिश्ता है या जिस तरह तरीके से भी हुआ है, वो कितने साल या कितने अरसा पहले हुआ है? तकरीबन पिछले साल अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में। हाँ जी। तकरीबन 8 से 9 माह हो गए हैं। नहीं, 1.5 साल तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आपका इस लड़की के साथ रिश्ता है। हाँ जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आयशा। आयशा। पसंद की शादी करने जा रहे थे? पसंद ही थी, एक साथ थे। इसके घर वालों ने मुझे पसंद किया था। मेरे दोस्त था, उसकी ना सिस्टर का इवेंट था। ठीक है। मैं स्टिल फोटोग्राफरी करने गया था अपन ना। ठीक है। फोटो शूट कर रहा था इनका। ठीक है। तो इस आयशा की अम्मी ने मुझे वहाँ देखा, तो उन्होंने रिश्ते की बात की मेरे दोस्त की वालदा के साथ। अच्छा। कि ये लड़का कौन है, इसका रिश्ता कहीं हुआ है कि नहीं। उन्होंने कहा मेरे बेटे का दोस्त, इसका रिश्ता कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी रिश्ता देखा, मेरे लड़का पसंद है। अच्छा। उन्होंने की बात की, उसकी वालदा ने मेरे दोस्त की मुझसे बात की है कि बेटे से हम रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आंटी कोई मसला नहीं, दिखा रहे हैं क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा पहले मैं इसको लड़की को खुद देखूंगा, उसके बाद मैं फैमिली को बताऊंगा। मैं पहले मैं इसको खुद देखना चाहूँगा। मैं अपने दोस्त को उसकी वालदा के साथ चला गया इनकी तरफ। इसको मैंने देखा तो सही थी, मुझे पसंद आई। मैंने कोई बात नहीं की। मैंने घर आकर अपने मामू से, अपने मम्मा से बात की। अच्छा, मतलब पहले आपने खुद हाँ जी, पहले मुलाकात की, खुद तसल्ली की, देख लिया खुद। ठीक है। मैंने देख लिया किस तरह की ये प्यारी है या नहीं है। अच्छा। तो मुझे ये पसंद आई। मैंने अपने घर आके बात की। अच्छा। फिर अगले दिन मेरी फैमिली इनके घर गई। ठीक है। फैमिली इनके घर गई, मेरे घर वालों ने इसको देखा, पसंद किया। उसके अगले दिन सुबह फिर हमारी फैमिली ने कहा कि नहीं, इसको हमने दोबारा देखना है। मेरी खाला आई थी बाइट। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने इसको देखना चाहती, मैं दोबारा इनके घर लेके जाएँ। तो फिर खाला वगैरह इनके घर गई, वो भी को पसंद करके आगे ओके कर दिया। फिर रात को इसकी फैमिली हमारे घर रही है। अच्छा, मतलब वो सारी रसूमात की गई जिस तरह लड़के वाले जाते हैं, फिर लड़की वाले आते हैं, दुल्हे को पसंद किया जाता है, दुल्हन को, सारी रस्में हुई, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल, सब खुश थे ना? आप भी खुश थे और आयशा भी खुश थी। कहीं से आपको कभी महसूस हुआ हो कि आयशा आपसे शादी करने के लिए रजामंद नहीं है? तकरीबन ये 6-7 महीने पहले ना इसका रवैया में सब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अच्छा, फोन पर बातचीत होती थी आप लोगों की? भी नहीं करती थी मुझसे। इससे पहले हो रही थी? उससे पहले मुझसे बहुत अच्छी बातचीत भी करती थी। हालांकि मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो ऐसे लगता था जैसे कि मेरे इसके साथ निकाह हो गया है। इसके मैं घर भी जाता था इवेंट से, अगर मैं लेट हो जाऊँ, सर्दियाँ थी, इसके घर चले जाना, इसकी वालदा के पास बैठ जाना, साथ इसने बैठे होना, खाना पीना खिलाना था, उन्हें चाय वगैरह पिला के घर भेजना मुझे, कि बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। एक अच्छा ताल्लुक चल रहा था दोनों का? अच्छा ताल्लुक चल रहा था, बहुत अच्छा ताल्लुक चल रहा था उसके साथ मेरा। इसके घर वाले भी बहुत रिस्पेक्ट इज्जत करते थे मेरी। कभी शक नहीं हुआ आयशा के ऊपर कि आयशा का रवैया अचानक से क्यों बदल गया? शक मुझे 6 महीने पहले हुआ था। मैं इसकी घर ही बैठा था, एक ना सलमान जट लड़का है, ठीक है, उसकी ना आईडी से इसको मैसेज है। अच्छा। मैंने पूछा सलमान जट कौन है? मैसेज कहाँ, फेसबुक पर आया? टिकटॉक पे मैसेज। टिकटॉक पर मैसेज आया? ये टिकटॉक बड़े बनाती थी। टिकटॉक अच्छा। बड़े इसके लाइक फॉलोअर बहुत थे। टिकटॉकर है ये भी? टिकटॉकर है, तकरीबन 88 के इसके लाइक हैं। अच्छा, और आपको इस चीज पर कोई एतराज नहीं था? आज़ादी दी हुई थी आपने? मुझे कोई एतराज है, कोई टिकटॉक बना दे, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसको मैंने पूछा लड़का कौन है? कहती मेरी फ्रेंड है, इसकी आईडी। मैं कि लड़की की आईडी फ्रेंड आईडी थोड़ा? कहती नहीं मेरा ये दोस्त है, उसने भाई के नाम पर आईडी बनाई है। मैंने 1-2 दफ़ा इग्नोर किया, मैंने इसको दोबारा नहीं पूछा। अच्छा, वो मैसेज क्या था? मैसेज पता नहीं, इसको वीडियो उसने शेयर की थी, लव स्टोरी वाली ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये ना अपनी वीडियो लगाती थी तो ए लव एस लिख के लगाती थी। हालांकि मेरा नाम एच से बनता है। मैंने पूछा ये एस कौन है, मुझे बताओ तो सही। अच्छा, आयशा लव एस? हाँ जी, ए लव एस, ठीक है। मैंने बड़ी दफ़ा पूछा, बहुत दफ़ा पूछा, बस मुझे नहीं बताया। उसके बाद आज से मैंने तो ये भी कहा कि मैं कोई रिश्ता नहीं करना है तो बिला झिझक मुझे इनकार कर दो, कोई मसला नहीं है। आपको भी रिश्ते बहुत हैं, मुझे भी रिश्ते बहुत हैं, अब अपने घर खुश। मतलब यहाँ तक बातचीत हो गई थी आपकी कि इनकार कर दो अगर नहीं? हाँ, मैंने यहाँ तक कहते हैं कि इनकार कर दो, मैं अपने घर अपने बात डालूंगा, मुझे पसंद नहीं है, आप पे बात नहीं आएगी। ठीक है। तो इसके बावजूद भी नहीं, फिर सहम जाती थी, डर जाती थी। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, आप शक करते हैं मुझ पर। मैं शक वाली बात नहीं है, अब मैं शक नहीं करता। वो बस करते करते लास्ट मेरे दोस्त की थी तेल में थी 4 तारीख को। अच्छा। 4 अप्रैल को। तो मैं इसके ना घर गया हूँ। अच्छा। घर गया तो फिर इसी लड़के का मैसेज है, इसने मुझे देख के मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए। अच्छा। मैंने तो पूछा ये कौन है? कहते फिर शक कर रहे हैं मेरे पास। मुझसे नाराज़ हो गए, मुँह बना लेते, मुझे 2-4 दिन से बात नहीं की, ना मैंने बात की। अच्छा। उसके बाद ये निकाह का जब सूट वगैरह देने गए इनके घर, मैं मेरी वालदा गई,
तब इसका रवैया में से बिल्कुल एक्यूरेट था। आपको शो करवाया जा रहा था कि सब कुछ खुशी खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जब निकाह था मेरा 18 तारीख का, सुबह उठ के मैंने मैसेज किया इसको, हाल चाल पूछा। इसने क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, बस कटिंग खत करा के मैंने हाँ के जुमा पढ़ने लगा। तो बाकी उसके बाद मैंने घर, मैंने कहा मिठाई वगैरह लेकर आनी, गजरे गुजरे ला के देने सबको, सारा घर का सामान समून लेकर आना। उसको मैंने तो दोबारा कटिंग वाले के पास जाना। अच्छा। स्पाइस बनवाने ना वाले। आपसे मतलब कि पूरा प्लान पूछा जा रहा था ना, रैकी कर रही थी। हाँ आपका क्या नेक्स्ट प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है? जी जी ठीक है, लेकिन आपके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आपके खिलाफ ऐसी। इसको मैंने ये बात की, मैं कहा खैर है ना, आज बड़ी आज को मेरी याद आ रही है, आगे पीछे तो मैसेज भी नहीं करती, फ़ोन भी नहीं करती। मैं कोई बात नहीं, 3 घंटे बाद निकाह हो जाएगा, उसके बाद मेरी हो जाएंगी। तो इतनी बात हुई है। तो उतने मेरा दोस्त आ गए, मुझे कहता है यार हमजा, मैंने ना तेरे बारात के लिए पेंट शर्ट पहननी है, पैनोरामा चलती है, पैनोरामा से पेंट शर्ट ले आते हैं। 3 बजे से भी ना मैंने कटिंग वाले को फ़ोन किया, मैं कहा भाई कितने बताऊँ? कहता हम जब 4 साढ़े 4 आ जाए ना, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा चल यार हम चलें। हम यहाँ से निकले, मैं मेरा दोस्त बाइक पे। अच्छा। तो बाइक पे निकले, हम से घर गड़ीशों का पुल भी चढ़ने लगे तो हम पे किसी ने हमला कर दिया। आप ये बता कर गए थे आयशा को कि आप जा रहे हैं इस तरह दोस्त के साथ? मैं दोस्त के साथ निकल लूँगा बाहर। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि वो राइकी में थी पूरी, जिसने उसको अपने यार को बुलाया था वो हमारा पीछा कर रहा था। मुझे चीज़ का इल्म नहीं था। मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता है चीज़ का पता तो मैं जाता ही ना। थोड़ा सा भी इल्म होता तो आप ये निकाह तक नौबत आने ही क्यों देते? ये रिश्ता यहाँ तक आता ही ना, अगर कभी इस तरह का आपको गुमान होता कि ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। अब ये किस तरह से पता लगा कि आयशा इस चीज़ में मुलविस है? ये तो फिर पुलिस ने कार्रवाई की ना। हमने पे वो हमारी लड़ाई हुई थी, मेरी खाला की बेटी है, उसके हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई थी पिछले हफ्ते ना। अच्छा। तो ज़रा उसने बदतमीजी की थी तो हमने उसको मारा। अच्छा। हमारा शक उस पर चला गया कि लगता है उसी ने करवाया, जो करवाया ना। अच्छा। तो हमने इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, हर चीज़ उसके खिलाफ, सबका पक्का यकीन था कि उसी ने किया जो किया है। वो गया है अपनी वालदा का पता लेने कराची। अच्छा। हमने का लगता है वो करवा के कराची निकल गया। ठीक है। हमने उसी पे सारा शक किया, बहनोई पर सारा शक किया, हालांकि वो कसूरवार नहीं निकला चीज़ का। फिर आहिस्ता 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 जब पुलिस की कार्रवाई जारी रही तो ये घर आने लगी, डेली हमारे घर आती थी। मेरा अच्छा हमजा, मुझे बताओ ये सब कुछ आपके साथ हुआ, जाहिर है आपका आयशा के ऊपर तो शक नहीं गया ना, आपके तो गुमान में भी नहीं था। उसके बाद कितनी देर बाद आयशा के साथ रब्ता हुआ? जाहिर है आपको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आयशा के साथ आपका रब्ता कितनी देर बाद शुरू हुआ? आती जाती रही? हाँ जी, मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दे के रात को इसका फ़ोन है, मुझे वीडियो कॉल की इसने मुझे कि अच्छा। मैंने सुना कि आपको एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। मैं कहा आपको नहीं पता एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा? कहते वीडियो कॉल करें। इसने वीडियो कॉल किए, देखा, इसने मुझे कॉल बंद कर दी। उस टाइम हॉस्पिटल लेटा हुआ था बेड पे। अच्छा। उसके बाद अगले दिन हम घर आ गए। घर आए तो हमारे घर रही तो पा के रोने लगी पास बैठ के ना, इसकी सारी फैमिली हमारे घर रही है। उसके बाद आस्ता आस्ता मैं वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करता रहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भी काफ़ी बेहतर हो गए हमें बहुत। तो डेली मेरे घर आने इसने कुछ यखनी बना के लेकर अपने हाथ से इसने मुझे रोटी खिलाई है, चूरी बना के रोटी के अपने हाथ से रोटी खिला गई है, चाय पिलानी इसने मुझे अपने हाथ से, दवाई भी देनी, हर चीज़। उसको भी मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मेरा कलेजी खाने को दिल कर है, मेरे लिए कलेजी बना के लेकर रही है उससे अगले दिन। अच्छा। उसके बाद केक रस बिस्कुट वगैरह लेकर आती रहती थी, बताना सुबह हाल चाल पूछना। 2 दिन पहले जब इससे पकड़ने से पहले ना, इसके 2 दिन पहले ना इसका बड़ा ना तबीयत अजीब थी। मैंने पूछा क्या बात है, कुछ खाया भी आपने? कि नहीं? कहती नहीं मेरा दिल नहीं कर, तबीयत बहुत ख़राब मेरी। मैंने 2-3 वजूहात पूछी। कहती आप ऐसा करें, मामू से कहें कि जो आपने केस करवाया है ना पर्चा, अच्छा, ये वापस ले लें। वो बेचारे सुबह जाते हैं पुलिस स्टेशन, रातों को आते हैं, जलील होते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा। ये काल भी तो मैंने मामू को बात लगी, मैं कहा मामू छोड़ें यार, अल्लाह की लाठी बेबाद, अल्लाह पे छोड़ दें। इसके सामने मैंने काल पे इतनी बात की है। अच्छा। तो कहती अच्छा चलें ठीक है। इतनी बात गुजरी है, अगले दिन वो पकड़े गए मुजरिम। अच्छा। मुजरिम पकड़े गए हैं तो मुझे नहीं बताया था, मामू ने, किसी ने बताया कि इसने कराया। फिर ये हमारे घर आई है, इसको घर बुलाया मम्मी वगैरह ने कि वो कहीं जाना है, चलाओ चलें। जब हमारे घर रही है, फिर ये स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन गई है, तो वहाँ पर घर वालों ने बताया कि अपने इसके बयान थे कि मैंने करवाया जो करवाया। और लड़कों को इसने ये भी कहा था अपने आशिक को, सलमान नाम से लड़के का जिसका मैं शक था, जिसमें कहता था सलमान कौन है, और वही लड़का इसका आशिक था। ठीक है। उसी ने किया जो किया। उसको उसने यहाँ तक कहा था कि इसको बेशक मार तो जानते, कोई मसला नहीं। मकसद तो आपको जान से मारने का ही था ना। हाँ जी। लेकिन ये तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, या शादी को टालने के लिए इस्तेमाल किया गया ये। हाँ जी। तो उसके बाद इसका वहाँ जाकर मुझे पुलिस स्टेशन मैसेज है, हमजा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा। मैंने कहा अभी मैंने क्या नहीं अच्छा किया आपके साथ, सारा कुछ खुद किया आपने। उसके बाद मेरी इसके साथ बात नहीं, इसके घर वालों के फ़ोन आते रहे मुझे, इसकी वालदा के बड़े फ़ोन आए, रात को ही फ़ोन है इसकी वालदा का कि बेटा आप यहाँ, आपका दोस्त है, मैं यहाँ से रिहा करा सकते हैं।
मैंने कहा आप सोचिएगा, मैंने किसको मैं यहाँ से बाहर मतलब अभी भी उनको आपके ऊपर इतना मान है हाँ कि जी। अभी भी आप इन दोनों को वहाँ से जो है रिलीफ दिलवाएंगे? हाँ जी मैं दिलवाऊंगा। मैंने कहा सोचिएगा ना, मैं तो कहता हूँ इसको इसी तरह सजा दें, इसको फांसी होनी चाहिए अब तक। अगर माफ़ी चाहती तो इसके मुँह पे इसी तरह मैं तेज़ाब फेंकूँगा इसके और इसके आशिक के मुँह पे, उसके बाद इसको सजाए मौत दी जाएगी। एक खूबसूरत नौजवान है स्क्रीन पर, साथ साथ आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं जो कि इससे पहले की इनकी तस्वीरें हैं। खूबसूरत नौजवान, निकाह में सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए थे। वो कपड़े, वो शादी की तैयारियां, वो कमरे में वो तमाम तर चीज़ें, वो खुशियां, वो ख्वाब, वो सब कुछ ही लम्हों में टूट कर चिकनाचूर हो गए।